हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं जितेंद्र सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर। क्लास 11 की बायोलॉजी पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमेलिया, यानी कि जंतु जगत की हम बात कर रहे थे। और जंतु जगत की बात कर रहे थे मुख्य रूप से। और जंतु जगत को हमने मुख्य इसके जो 3 पार्ट बनाए हैं, इन 3 पार्ट के अंतर्गत हमने जंतु जगत का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन को स्टार्ट हमने किया था नॉन कोर्डेटा यानी कि रज्जुकी से, फिर हेमिकोडेटा और कोडेटा हमने पार्ट 3 के अंतर्गत स्टार्ट कर दिया था। उसी के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि जो मुख्य रूप से जो कोडेटा के 3 प्रकार के जो संघ थे, कौन कौन से, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा को हमने उपसंघों को पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रेटा से। वर्टिब्रेटा को पहले एक चार्ट द्वारा समझेंगे कि इसको किन किन भागों में आगे बांटा गया है और क्या होता है। तो वर्टिब्रेटा को देखो आगे बांटा गया है, मुख्य रूप से बात करें वर्टिब्रेटा, ये लो वर्टिब्रेटा, जिसे हम बोलते हैं कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी जो उपसंघ है। अब इसके डिवीजन की बात करें, इसके डिवीजन की बात करें तो वर्टिब्रेटा को क्या करते हैं हम, वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटते हैं। किसके आधार पर? जबड़ों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? जबड़ों की उपस्थिति और जबड़ों की अनुपस्थिति के आधार पर। यानी कि ऐसे जीव जिसके अंदर जबड़े पाए जाएंगे उनको एक तरफ रखेंगे, और जैसे जीव जिनके अंदर जबड़े नहीं पाए जाएंगे या जबड़ों का अभाव रहेगा उनको क्या रखेंगे हम, एक तरफ रखेंगे। तो जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर इस वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है एनेथोस्टोमेटा। क्या है? एनेथोस्टोमेटा यानी कि जबड़ों का अभाव होना। एनेथोस्टोमेटा क्या होता है? एनेथोस्टोमेटा, इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मुख्य रूप से जब इसके अंदर आने वाले जीवों में जबड़ों का अभाव होता है। क्या होता है? जबड़ों का अभाव। ठीक है। और दूसरा है अपने नेथोस्टोमेटा। क्या है? नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा यानी कि इसके अंदर आने वाले जीवों में क्या है, जबड़े उपस्थित है। जीवों के शरीर के अंदर जबड़े उपस्थित। ठीक है। एक हो गया अनेथोस्टोमेटा और एक हो गया नेथोस्टोमेटा। अनेथो और नेथोस्टोमेटा किसको? वर्टिब्रेटा के डिवीजन है 2। उपस्थिति डिवीजन किसके आधार पर किया गया? डिवीजन किया गया इसके जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। अब इसको आगे देखो, अनेथोस्टोमेटा को आगे एक मुख्य वर्ग में बांटा गया जिसे बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। क्या बोलते हैं? साइक्लोस्टोमेटा। इसको आगे एक वर्ग में बांटा गया जिसे कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। अनेथोस्टोमेटा डिवीजन को आगे एक वर्ग में बांटा गया है। कौन सा वर्ग है इसका? वर्ग है इसका केवल एक, साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। लेकिन नेथोस्टोमेटा यानी कि जिसके अंदर जबड़े उपस्थित है उसको आगे 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है पिसीज और एक है टेट्रापोडा। देखिएगा, नेथोस्टोमेटा को आगे 2 वर्गों में बांटा गया। आगे 2 वर्गों में बांटा गया क्योंकि जबड़े उपस्थित थे। 2 वर्गों में इसको बांटा गया। तो पहला वर्ग कौन सा है? मुख्य रूप से पहला वर्ग है पिसीज। क्या वर्ग है? पिसीज। इसका मतलब है इसके अंदर पंख उपस्थित है। पहला क्या है? पिसीज, इसके अंदर क्या है? पंख उपस्थित। और दूसरा है टेट्रापोडा जिसके अंदर चतुष्पाद पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब क्या है? इसके अंदर चतुष्पाद पाए जाएंगे। चतुष्पाद यानी कि चतुष्पाद मतलब कि 4 पैर युक्त संरचना पाई जाएगी। एक तो था पिसीज, पंख उपस्थित पाया जाता है। दूसरा टेट्रापोडा यानी कि चतुष्पाद यानी कि पैर, यानी कि पैर उपस्थित इसके अंदर। ठीक है। ये नेथोस्टोमेटा के 2 क्या हो गए? वर्ग हो गए। 2 वर्ग हो गए। पहला पिसीज। अब आगे क्या हुआ कि पिसीज वर्ग को आगे 2 छोटे छोटे और वर्गों में बांटा गया।
वर्गों का नाम है कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। स्पीसीज वर्ग को आगे दो भागों में और बांटा गया। स्पीसीज वर्ग को आगे दो भागों में और बांटा गया। एक वर्ग है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा वर्ग है ऑस्ट्रिक्थिस। क्या है? ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। और जो नेथोस्टोमेटा का दूसरा वर्ग था टेट्रापोडा, टेट्रापोडा को चार और वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग है अपने एम्फीबिया, इसको चार कंटिन्यू लिख देते हैं यहां पे। इसका पहला वर्ग है एम्फीबिया, जिसे हम उभयचर कहते हैं। पहला वर्ग कौन सा है? एम्फीबिया, जिसे हम क्या कहते हैं? उभयचर। दूसरा है रेप्टिलिया, जिसे हम बोलते हैं सरीसृप। दूसरा कौन सा है? रेप्टिलिया, जिसे हम कहते हैं सरीसृप। पहला एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा है एवीज और चौथा है मैमेलिया। तीसरा कौन सा है? एवीज, जिसे क्या कहते हैं? पक्षी वर्ग। और चौथा है मैमेलिया। चौथा क्या है? मैमेलिया, जिसे हम स्तनधारी वर्ग कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्तनधारी, स्तनी वर्ग कहता है। तो जो वर्टिब्रेटा हम पढ़ने वाले हैं, वर्टिब्रेटा का हमने पूरा चार्ट बना के समझा है कि कौन सा किसके अंतर्गत आता है। वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन किए गए थे। एक अनेथोस्टोमेटा, जबड़ों का अभाव वाला, जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर किए थे। नेथोस्टोमेटा, जबड़े उपस्थित पाए जाएंगे। अब देखो, अनेथोस्टोमेटा यानी कि जबड़ों का अभाव होता है, इसको एक वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। नेथोस्टोमेटा, जबड़े उपस्थित है, इसके दो वर्ग बनाए। एक पीसीज पंख उपस्थित होता है, एक टेट्रापोडा जिसके अंदर चार पैर उपस्थित हो, एक में पंख हो एक में पैर हो। पीसीज को दो भागों में बांटा, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस में, और टेट्रापोडा को चार वर्गों में बांटा है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया। अब इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रेटा का। जो एनेथोस्टोमेटा का पहला वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। वर्टिब्रेटा का हम सबसे पहला जो वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा, उसको हम पढ़ने वाले हैं। अपना वर्ग का नाम क्या है? वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर कौन कौन से जीवों के लक्षण होते हैं मुख्य। तो साइक्लोस्टोमेटा की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साइक्लोस्टोमेटा क्या है कि जबड़े रहित प्राणी होते हैं। क्या होते हैं? जबड़े रहित प्राणी होते हैं। अब जबड़े रहित अगर प्राणी है, सबसे पहले यह कि इसको जबड़ों की उपस्थिति के आधार पर बांटा गया था। तो जबड़े रहित प्राणी, जबड़े रहित प्राणी होते हैं। अब इसके मुख में, शरीर पर जबड़े नहीं पाए जाएंगे तो क्या पाए जाएंगे? चुस्कांग युक्त मुख पाए जाएंगे। चुस्कांग युक्त मुख पाए जाएंगे। ठीक है। दूसरी इसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर सभी प्राणी कैसे होते हैं? समुद्री प्राणी होते हैं। समुद्री होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं, यानी कि लवणीय जल वाले। अब समुद्री होते हैं, लवणीय जल वाले, लेकिन जनन के लिए क्या करते हैं? जनन के लिए ये करते हैं अलवणीय जल में जाते हैं। जनन के लिए अलवणीय जल में जाते हैं, और जनन क्रिया के पश्चात ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, और इनकी बनते हैं लार्वा। क्या बनते हैं? लार्वा। लार्वा परिवर्तन होकर वापस किसके अंदर आ जाते हैं? लवणीय जल के अंतर्गत आ जाते हैं, और इनका लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहता है। और साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो सभी प्रक्रिया क्या होती है? इसके जो सभी प्राणी होते हैं वो मछलियों के बाह्य परजीवी है। क्या है? मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। मतलब कैसे कि आप सभी को पता है कि साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आने वाले सभी जीवों के अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं। मछलियों के शरीर क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई मछली का शरीर है। ठीक है, मुख्य प्रकार की ये कोई मछली है।
अब मछलियों के शरीर पर क्या करता है, ये साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, बाह्य परजीवी मतलब बाहर की सतह पर आकर ऐसे चिपक जाता है, चुस्काम द्वारा इनके शरीर से चिपक जाता है। जब मछलियां जैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करेगी तो ये मछलियों से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगी, इस प्रकार का इनके अंदर पाया जाता है। तो सभी प्रकार के क्या होते हैं, ये मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, सभी प्रकार के जो जीव होते हैं। शरीर लंबा होता है मुख्य रूप से, जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी से जल की धारा के साथ ये बहते रहते हैं और चलते रहते हैं। मुख में चुस्कांग पाए जाते हैं, और चुस्कांग के अंदर बात करें तो वर्ताकार मुख होगा, आसानी से चिपक जाता है। और कपाल और मेरुदंड उपास्थ्य प्रकार का पाया जाता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थ्य प्रकार का पाया जाता है। कपाल तथा मेरुदंड क्या पाया जाता है, उपास्थ्य प्रकार का पाया जाता है मुख्य रूप से। और अनेक बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या होता है कि परिसंचरण क्या होता है कि हमने पहले ही बात की है कि सभी प्रकार के जो रज्जु की प्राणियों में परिसंचरण बंद प्रकार का पाया जाता है। परिसंचरण कैसा पाया जाता है, बंद प्रकार का पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है देखो पेट्रोमाइजोन, मुख्य रूप से इसका एग्जाम्पल क्या याद रखना है, पेट्रोमाइजोन, लेम्प्री मिक्सडीन, एग्जाम्पल याद रखिएगा, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, लिम्प्री आदि, ये सब क्या है, लिम्प्री मिक्सडीन, ये सभी क्या है, साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, जबड़ा रहित प्राणियों का एक ही वर्ग था, छोटा सा। इसके बाद हम बात करेंगे जबड़े युक्त प्राणी यानी कि नेथोस्टोमेटा का पहला वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस। किसका, कॉन्ड्रिक्थिस की बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा हो गया। अगला वर्ग लेंगे हम कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस के अंतर्गत ये चीजें पढ़ेंगे कि मुख्य रूप से जो जीव होते हैं उन जीवों के अंदर किस प्रकार की संरचना पाई जाती है और कैसे होता है। आप सभी को पता है कि कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि केवल एक ही ऐसा जीव वर्ग था साइक्लोस्टोमेटा, उसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते थे। बाकी अब जो भी वर्ग आएंगे उसके अंदर जबड़े उपस्थित रहेंगे, और फिर आगे चलकर वो जबड़े उपस्थित वाले जीव आगे दो भागों में बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर पंख होंगे वो अलग बटेंगे, और जिसके अंदर चतुष्पाद यानी कि पैर रहेंगे वो अलग बटेंगे। तो पहले बात करते हैं वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस की। कॉन्ड्रिक्थिस की बात करेंगे, वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस, वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस, वर्ग कॉन्ड्रिक्थिस की हम बात करेंगे। सभी प्रकार के ये क्या होता है, धारारेखीय इनका शरीर होता है और समुद्री होता है। धारारेखीय शरीर, सभी समुद्री प्राणी होते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या पाया जाता है, पंख पाए जाते हैं। सभी समुद्री प्राणी होते हैं, पंख युक्त पाए जाते हैं। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है। पृष्ठरज्जु क्या होती है, चिरस्थायी, मतलब कि चिरस्थायी का मतलब है लंबे समय तक टिकी हुई पाई जाती है। प्रच्छद और प्रकुलम्स पाया जाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से पट्टाभ युक्त पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाता है, विष दंत पाई जाती है, क्लोम द्वारा इनके अंदर श्वसन क्रियाएं की जाती हैं, और जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं, शिकार को पकड़ने नियंत्रित करने की क्षमता होती है। श्रोणी पंख के अंदर क्या होता है, मुख्य प्रकार के अलैंगिक क्लिप्सेस पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्कोलिडोन, याद रखना स्कोलिडोन, कुत्ता मछली से बोलते हैं स्कोलिडोन, इसका एग्जाम्पल है। देखो छोटे छोटे संग इनको डायरेक्टली पढ़ लेंगे, स्कोलिडोन जिसे हम कुत्ता मछली कहते हैं, स्कोलिडोन इसका एग्जाम्पल्स है। ट्राइगोन, प्रिस्टियम, ये सारे क्या है, ये सब कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल्स आते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला वर्ग है मुख्य रूप से ऑस्टिक्थिस। क्या है, वर्ग ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस, अब ऑस्टिक्थिस के अंदर क्या है, मछलियां लवणीय, और इसके अंदर जो मछलियां पाई जाएगी वो लवणीय और अलवणीय दोनों में पाई जाएगी। लवणीय जल में भी पाई जाएगी प्लस अलवणीय जल में भी पाई जाएगी, दोनों में ये मछलियां पाई जाती है। किसके, वर्ग ऑस्टिक्थिस के अंदर। इसका अंत्यकंकाल क्या होता है, अस्थियों से बना होता है। अंत्यकंकाल मुख्य रूप से अस्थियों का बना होता है। अंत्यकंकाल अस्थियों से बना होता है। लवणीय और अलवणीय दोनों जगहों पर पाई जाती है। मुख अधिकांश अग्र सिरे के अंत में होता है। 4 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं इनके अंदर। प्रच्छद ओपर्कुलम्स पाए जाते हैं। वायुकोश पाए जाते हैं इन जीवों के अंतर्गत, और जलीय उत्प्लावन के लिए सहायक होते हैं इनके पंख। हृदय 2 प्रकोष्ठी होता है, 2 प्रकोष्ठ में होता है। ठीक है, एक आलिंद और एक निलय, यहाँ पे लिख देता हूँ हृदय, एक आलिंद और एक निलय, एक होता है। ठीक है, 2 प्रकोष्ठ के रूप में इसके अंदर हृदय पाया जाता है मुख्य रूप से।
और इसके जो निषेचन होता है वो प्राय बाह्य होता है, यानी कि बाह्य प्रकार का निषेचन पाया जाता है। असमतापी होते हैं, अंड प्रजक अंडे देने वाला होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना मुख्य रूप से अपने हैं, देखो पेट्रोसियम एक्वेरियम बेटा और एस्ट्रोटिज्म उड़न मछली जिसे हम बोलते हैं, रोहू, अलवणीय लेब्यूरोइता जिसे रोहू कहते हैं, वो सब इसके एग्जाम्पल आते हैं। ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ याद रखने के लिए, अपने को याद रखना चाहिए। लेब्यूरोइता, ये सारे क्या है मुख्य रूप से ऑस्टिक के एग्जांपल्स होते हैं। तो देखिए पीसीज वर्ग को भी हमने देख लिया सभी प्रकार के। अब हम बात करेंगे जो मुख्य रूप से टेट्रापोडा था, यानी कि चतुष्पाद वाले प्राणी थे। टेट्रापोडा के चारों वर्गों के बारे में सबसे पहला वर्ग कौन सा है? उभयचर प्रकार का वर्ग है, यानी कि मुख्य रूप से उभयचर की बात करेंगे ऐसे जीव जो क्या है, जल तथा थल दोनों प्रकार के आवासों के अंदर निवास कर पाते हैं। ये किसका है? टेट्रापोडा का पहला क्या है मुख्य रूप से संघ, पहला संघ है टेट्रापोडा का, जिसे हम बोलते हैं एम्फीबिया। उभयचर, क्या बोलते हैं? एम्फीबिया या उभयचर। नाम से पता चलता है एम्फीबिया या उभयचर, मतलब कि ये नाम क्या है कि ये ग्रीक वर्ड है। एम्फी मतलब दो और बायोस मतलब कि जीवन, यानी इसका मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब दो, बायोस का मतलब जीवन, यानी कि दो प्रकार के आवासों के अंदर जीवन यापन करने वाले मुख्य रूप से होते हैं। जो उभयचर मतलब कि जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। उभयचर का मतलब ये होता है जल प्लस स्थल दोनों के अंदर निवास कर पाते हैं, दो जीवन होते हैं, हिंदी में उभयचर कहते हैं। अब देखो इनमें क्या होता है कि अधिकांश इसके अंदर क्या होता है कि ये दो जोड़ी इनके अंदर पैर पाए जाते हैं और सिर और धड़ के अंदर शरीर विभाजित रहता है। दो जोड़ी पैर, दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं, शरीर सिर और धड़ में, सिर और धड़ के अंदर क्या होता है इसका विभाजित रहता है, सिर और धड़ के अंदर विभाजित रहता है। कुछ के अंदर कुछ उपस्थित भी होती हैं। उभयचर की जो त्वचा होती है वो नम सल्क युक्त होती है, नेत्र पलक में होते हैं। त्वचा नम सल्क युक्त होती है, सॉरी, त्वचा नम और सल्क युक्त होती है। मुख्य रूप से नेत्र पलक वाले होते हैं। क्या होता है? नेत्र, नेत्र मुख्य रूप से जो होते हैं वो पलक वाले होते हैं। क्या होते हैं? नेत्र मुख्य रूप से क्या होते हैं, इनके अंदर पलक वाले पाए जाते हैं और इनका जो बाह्य प्रकार का जो कर्ण होता है उसकी जगह पर क्या पाया जाता है? कर्ण पटल पाया जाता है। बाह्य कर्ण की जगह क्या पता है? कर्ण पटल पाया जाता है। बाह्य कर्ण की जगह पर कर्ण पटल पाया जाता है। बाह्य कर्ण की जगह पर कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नार मुद्रा से जनन द्वार सभी प्रकार के विकसित होते हैं। अवस्कर में खुलते हैं, अवस्कर छिद्र द्वारा जनन क्रिया होती है। श्वसन क्रोम द्वारा होता है, त्वचा द्वारा भी श्वसन हो जाता है। हृदय तीन कोष्ठीय होता है, याद रखना। एम्फीबिया का जो हार्ट होता है हृदय तीन कोष्ठीय होता है, तीन कोष्ठों में होता है। त्रिकोष्ठीय इनके अंदर एम्फीबिया के अंदर मुख्य रूप से हृदय पाया जाता है। दो आलिंद और एक निलय, याद रखना। दो इसके अंदर आलिंद पाए जाएंगे और एक इसके अंदर क्या पाया जाएगा? निलय पाया जाएगा। दो आलिंद और एक निलय इसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाएगा। ठीक है। और मुख्य रूप से बात करें तो इसके अंदर निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं, अंडे का क्रिया देते हैं और लार्वा अवस्था पाई जाती है। टेडपोल लार्वा वगैरह भी पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका पुफो, टोड जो अपने सभी प्रकार के मेंढक्स वगैरह होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है। राना टिग्रिना, हाइलास, सेलामेंडर, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो एग्जाम्पल्स लिख देता हूं मैं। हाइला, टोड, राना टिग्रिना, टोड, राना टिग्रिना, सेलामेंडर, ये सभी प्रकार के क्या होते हैं? एम्फीबिया यानी उभयचर के एग्जांपल्स हैं। चलिए अगला वर्ग लेते हैं। अगला वर्ग कौन सा है? अगला वर्ग है अपने संघ सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स जिसे हम बोलते हैं। रेप्टाइल्स के बारे में जानते हैं। रेप्टाइल्स क्या होता है? रेप्टाइल्स मतलब कि रेंग कर चलने वाले। नॉर्मल सी बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स के बारे में तो अपने को पता होना चाहिए कि रेप्टाइल्स होते क्या हैं। अगला जो अपना संघ है वो संघ है अपने संघ सरीसृप। क्या संघ है? संघ सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स जो होता है। अब देखो सरीसृप की मैं बात करूं तो नॉर्मल से याद रखना। देखो उनको याद रखने का आसान तरीका क्या है? उभयचर तो आपको पता चल जाएगा। उभयचर मतलब क्या? दो जीवन जल तथा स्थल के अंदर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। अब सरीसृप अगर कंफ्यूज हो तो सरीसृप का मतलब है ऐसे जीव जिनका जो वक्षीय स्थल होता है ना, वक्षीय स्थल जमीन के संपर्क से रगड़ कर चलता है।
वो वाले क्या आते हैं, सभी प्रकार के सरीसृप, रेंग कर चलने वाले जीव। ये याद रखने का सबसे आसान तरीका, चलिए इसको देखते हैं। ये सरीसृप का नाम प्राणियों के रेंगने तथा जो सरकने के नाम के गमों के कारण है, यानी कि इनको बोलते हैं रेंग कर चलने वाले जीव। रेंग कर चलने वाले, रेंग कर चलने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, सरीसृप। लैटिन शब्द है जो रेप्टस से मिला है, ठीक है, इसका मतलब होता है सरकना। नेक्स्ट है कि ये सभी जो प्राणी होते हैं वो स्थलीय प्राणी होते हैं। अधिकांश जो प्राणी होते हैं वो स्थलीय होते हैं। अधिकांश जो प्राणी होते हैं वो स्थलीय होते हैं, यानी कि स्थल में निवास करते हैं। अधिकांश प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से स्थलीय होते हैं, जिनका त्वचा, जिसका शरीर होता है वो शुष्क सल्कयुक्त त्वचा से ढका रहता है। तो लिख देते हैं शरीर शुष्क सल्कयुक्त त्वचा से ढका रहता है। शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से क्या रहता है, मुख्य रूप से वो ढका हुआ रहता है। और ये केराटिन से निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क पाए जाते हैं। और ये तो जो शरीर शुष्क सल्क होता है ये केराटिन से निर्मित होता है। किससे? केराटिन से निर्मित होते हैं। केराटिन से निर्मित बाह्य सल्क पाए जाते हैं। और इनकी बात करें तो बाह्य कर्ण छिद्र होते नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट लगा कि एक चीज अपने को याद रखनी है कि रेप्टाइल्स के अंदर बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। अब बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। और कर्ण बाह्य कर्ण क्या होता है कि जो कर्ण पटल होता है वो बाह्य कर्ण का क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 2 जोड़ी पैर उपस्थित होता है मुख्य रूप से, और किसी के अंदर नहीं होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ होता है, इसका भी याद रखना। इनका भी हृदय क्या होता है, 3 कोष्ठीय होता है। हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। हृदय क्या होता है, त्रिकोष्ठीय। मतलब वही बात है कि 2 आलिंद और ये 2 इलेम होता है। लेकिन इसका अपवाद याद रखना, अपवाद है इसका मगरमच्छ। मगरमच्छ के अंदर क्या होता है, हृदय होता है, 4 कोष्ठीय होता है। मगरमच्छ के अंदर हृदय 4 कोष्ठीय होता है। मतलब कि 2 ही आलिंद पाए जाएंगे और 2 ही निलय पाए जाएंगे। 2 आलिंद और 2 निलय इनके अंदर पाए जाते हैं मुख्य रूप से। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स वही है। देखो टर्टल है एक, तो इसका एग्जांपल्स सभी प्रकार के सांप, कछुआ, मगरमच्छ, वो सभी प्रकार के इसके एग्जांपल्स आते हैं। चलिए एनसीईआरटी इसके बारे में क्या करती है उसको भी देख लेते हैं आज। कि एनसीईआरटी ने इसके बारे में ये कहा है कि मुख्य रूप से जो इनकी त्वचा सल्क होती है, और मगरमच्छ में 4 कोष्ठ, ये भी हमने बात कर ली है। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। त्वचीय कैंचुल इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको आप जरूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट करके मैं यहां पे लिख देता हूं। सर्प यानी कि जो सांप वगैरह, आपने देखा होगा कि सांप होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी त्वचा के कैंचुल निकाल देते हैं, त्वचा के ऊपरी कवच को या ऊपरी आवरण को निकालते छोड़ते हैं और वापस उसके ऊपर कवर बनता है। तो जो मुख्य रूप से जो सर्प और छिपकली होती है वो अपनी सल्क को त्वचीय कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को, ऊपरी सल्क को कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। कैंचुल के रूप में छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि उसका बाह्य आवरण क्या होता है, बाहर निकालता है। सभी प्रकार के सांप वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। अंडज होते हैं, परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। एग्जांपल देखो, किलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो, टेराडोइस, कैमोरियन, वृक्ष छिपकली, कैरोटेपल्स, बगीचे की छिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स, हेमिकोडेट्स, घरेलू छिपकली, हेमिडेक्टाइलस, जहरीले सर्प, नाजा, कोबरा वगैरह, स्क्रंद, वाइपर्स वगैरह सारे सांप वगैरह किसके अंदर आते हैं, मुख्य रूप से सरीसृप के अंदर आते हैं। चलिए अगला वर्ग देखते हैं। वर्ग है अपना अगला जो मुख्य रूप से वो है वर्ग एवीज। क्या है, वर्ग एवीज, यानी कि पक्षी वर्ग की हम बात करेंगे। वर्ग एवीज, अभी तक जो भी आया था अपने सामने मगरमच्छ को छोड़कर सभी एक अंदर हम देख रहे थे कि त्रिकोष्ठीय और द्विकोष्ठीय हृदय वाली बात हो रही थी। अगला वर्ग कौन सा है देखिएगा, अगला वर्ग है वर्ग एवीज। कौन सा है, वर्ग एवीज, जिसे हम कहते हैं पक्षी वर्ग। वर्ग एवीज मतलब कि
पक्षी वर्ग। अब देखो एविस की बात करेंगे तो इसका मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता। मुख्य लक्षण शरीर पर पंखों की उपस्थिति, शरीर पर मुख्य रूप से पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता, ये इनका मुख्य लक्षण है। यानी कि इसके अंदर सारे पक्षी जो उड़ने वाले हो या नहीं हो, पंख हो, उसका सबको इनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर कुछ नहीं उड़ने वाले जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ये जो अपवाद है यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कुछ नहीं उड़ने वाले हैं। ऑस्ट्रिच और बात करें तो पेंगुइन भी थोड़ी मात्रा में उड़ पाता है, पेंगुइन वगैरह ये जो होते हैं वो थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में उड़ पाते हैं, ठीक है। अब इनमें चोंच पाई जाती है, तो इनका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। अगर इसकी चोंच की मैं बात करूं तो आपको पता है कि पक्षियों की जो चोंच पाई जाती है वो चोंच अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार की किस प्रकार की, देखिएगा अभी देखते हैं इसके बारे में। अब पक्षियों की चोंच के बारे में हम बात कर रहे थे, जो चोंच क्या शिकार को पकड़ने और घोंसला बनाने वगैरह में पाई जाती है। इसकी चोंच की उपस्थिति इसका इंपॉर्टेंट लक्षण भी हो गया। और बात करें इनका शरीर क्या होता है, कि शरीर के अंदर जो होती है वो हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है। हड्डियां इनके अंदर खोखली पाई जाती है। इनके शरीर की हड्डियां खोखली होती है, जो मदद किसमें करती है, उड़ने के लिए मदद करती है, उड़ने के लिए मददगार होती है। और इसके जो अग्रपाद होते हैं, वो अग्रपाद क्या होते हैं, अग्रपाद जो होते हैं वो परिवर्तित होकर पंख बना लेते हैं। अग्रपाद परिवर्तित होकर क्या बना लेते हैं, पंख बना लेते हैं। और मुख्य रूप से इनकी बात की जाए तो ये क्या होता है कि इनके अंदर वायुकोश होती है, त्वचा की ग्रंथियां पाई जाती हैं और पूंछ में तेल ग्रंथियां वगैरह पाई जाती है। और सभी प्रकार के जो पक्षी आपने देखा होगा जो समतापी प्रकार के होते हैं, इनके शरीर का ताप होता है वो हमेशा नियत इनके समान रहता है। वायुकोश पाए जाते हैं जो सहायक होते हैं उड़ने के अंदर। हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 2 अलिंद और 2 निलय के रूप में बना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, कार्पस, कोआ है, तोता है, ये सब मोर है, शुतुरमुर्ग है, ये सारे क्या है, वो सारे सभी इसके पक्षी वर्ग के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगले हम बात करेंगे तो अपना लास्ट वर्ग बचा है वर्ग स्तनधारी। कौन सा है, वर्ग स्तनधारी, जो इस चैप्टर का लास्ट वर्ग है। इस स्तनधारी वर्ग का देखिएगा, इसमें क्या होता है, वर्ग स्तनधारी मतलब कि जिसे हम बोलते हैं मेमेलिया, संघ मेमेलिया कहा जाता है इससे। ये इसका लास्ट है, संघ मेमेलिया। संघ मेमेलिया। अब मेमेलिया क्या होता है देखिएगा, मेमेलिया को कहा जाता है स्तनधारी, यानी कि स्तनीय वर्ग। स्तनीय वर्ग मतलब कि इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि शरीर पर स्तन ग्रंथियां पाई जाएगी। शरीर पर स्तन ग्रंथियां उपस्थित, ये इसका इंपॉर्टेंट लक्षण हो गया। अब ये सभी प्रकार के वातावरण में पाया जाता है, जैसे कि ध्रुवीय, ठंडे भाग, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल, झरने, नदी, जंगल, आवास, मैदान, गुफाओं में सब जगहों पर स्तनधारी के जीव पाए जाते हैं। इनमें से कुछ उड़ने तथा पानी में रहने के लिए भी अनुकूलता पाई जाती है। कुछ उड़ने वाले होते हैं तो कुछ पानी में रहने वाले भी होते हैं। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण होता है दूध उत्पन्न करने वाले जो स्तन ग्रंथियां जो पाई जाती है वो इसका मुख्य लक्षण होता है, ठीक है। बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं उसी दूध ग्रंथियों से। और इसमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जो चलने और दौड़ने के लिए उपयोगी होते हैं। मुख्य रूप से 2 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी इनके अंदर पैर पाए जाते हैं और चलने दौड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं कि त्वचा पर रोमीय संरचना पाई जाती है, कर्ण पल्लव भी पाया जाता है। त्वचा पर रोमीय संरचना, त्वचा पर बाल पाया जाता है, त्वचा पर रोमीय संरचना, ये रोमीय संरचना पाई जाती है। और कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, कर्ण पल्लव पाया जाता है, बाह्य कर्ण पल्लव पाया जाता है, ठीक है। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत, मसूड़े वगैरह भी पाए जाते हैं। हृदय 4 कष्टीय होता है स्तनधारियों का। हृदय कितना होता है, हृदय 4 कष्टीय होता है, हृदय 4 कोष्ठीय होता है, 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। परिसंचरण बंद प्रकार का पाया जाता है, ये पहले ही हमने बात कर ली है। श्वसन की क्रिया पेशीय प्रकार की होती है। डायफ्राम पाया जाता है इनके अंदर श्वसन करने के लिए। लिंग द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, सॉरी एक लिंगी होते हैं। नर और मादा अलग अलग निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक प्रकार की होती है। कुछ को छोड़कर स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि डायरेक्ट वेल डेवलप्ड शिशु का निर्माण करते हैं। कुछ को छोड़कर परिवर्तन इसके अंदर प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। मुख्य रूप से परिवर्तन की मैं बात करूं तो इनके अंदर प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो एग्जाम्पल इसका है डकबिल, इसका एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानव, मनुष्य। एग्जाम्पल की बात करूं तो डकबिल।
एग्जाम्पल की बात करूँ तो कंगारू, एग्जाम्पल की बात करूँ तो वेल, एग्जाम्पल की बात करूँ तो हाथी, एग्जाम्पल की बात करूँ तो मुख्य रूप से गाय। ये सभी क्या है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, वो सभी इसके अंदर आती है। घोड़ा है, हाथी है, बिल्ली है, पैंथर है, शेर है, सभी प्रकार के स्तनधारी इसके अंतर्गत आते हैं। और मुख्य रूप से चमगादड़ भी इनके अंदर आता है, चमगादड़ भी इनके अंदर। देखिए स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, पंख होए कोई जरूरी नहीं है। कंगारू के अंदर भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। वेल पानी में रहती है लेकिन स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। डकबिल के अंदर भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, सबके अंदर। तो इसी के साथ साथ अपना जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने नॉन कोडेटा और कोडेटा के सभी प्रकार के संघ और वर्गों के बारे में देखा है। इस आप चैप्टर को पूरा पढ़िएगा और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। आसानी से आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 किंगडम एनिमिया यानी एनिमेलिया, इसकी जो अपनी फर्स्ट यूनिट थी उसके 4 चैप्टर थे, हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड यूनिट के बारे में आगे के वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।